नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल में आपका स्वागत। चैनल की संकल्पना है ज्येष्ठ शिक्षाविद विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी की, जिन्होंने ज्ञान, अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय का प्रतीक तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर वर्ल्ड पीस डोम के रूप में विश्व को समर्पित कर दी। यह कार्यक्रम है विश्व साप्ताहिकी। साप्ताहिकी के जरिए आप रूबरू होते हैं कुछ विशेष और ज्ञानवर्धक बातों से। शुरू में रुख करते हैं कला और संस्कृति की ओर। 1 अप्रैल यह होता है अप्रैल फुल डे। खैर, आप इससे बच गए होंगे या आपने किसी को अप्रैल फुल बनाया भी होगा, मगर क्या आप जानते हैं कि इस दिवस की शुरुआत कब और कैसे हुई? अर्थात इस बात को लेकर कई कहानियां हैं, मगर सबसे प्रचलित कहानी जुड़ी है कैलेंडर के बदलाव से। 1582 में फ्रांस में पोप ग्रेगोरी 13 के आदेश पर जूलियन कैलेंडर को बदलकर ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाया गया। जूलियन कैलेंडर की लीप ईयर और अन्य त्रुटि को ठीक करके यह नया कैलेंडर बनाया गया। पहले नया साल 1 अप्रैल को मनाया जाता था, लेकिन नए कैलेंडर के अनुसार इसे 1 जनवरी कर दिया गया। कई लोग इस बदलाव से अनजान रहे और उन्होंने पुरानी परंपरा जारी रख के नए साल की मुबारकबाद भी दे दी, तो बाकी लोगों ने उन पर हंसना शुरू किया और शुरू हुई और एक नई परंपरा अप्रैल फुल बनाने की। आइए देखते हैं युवा पीढ़ी ने इस साल 1 अप्रैल कैसे मनाया। मुझे एक एडवाइस देनी है कि मतलब जो मजाक करते हैं हम लोगों के साथ, वो थोड़ा लिमिट में होना चाहिए कि सामने वाले की फीलिंग्स को हर्ट ना हो, और मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। ऐसा कुछ वे में जाना भी नहीं चाहिए। मेरा पहला इंसिडेंट अप्रैल फूल्स का तब था जब मैं 5th में थी, और मुझे एक्चुअली पता था नहीं कि अप्रैल फूल्स होता क्या है। बट देन फिर मतलब मैं गई थी क्लास में, एंड हमारे जो क्लास के जो मॉनिटर थे उन्होंने सबको बता रखा था, क्योंकि मैं लेट आती थी स्कूल, तो उन्होंने सबको बता रखा था कि आज एग्ज़ाम होने वाली है, और मेरा कुछ प्रिपरेशन था नहीं। और फिर मैं एकदम ऐसे सबको क्वेश्चंस पूछूँ कि क्या आने वाला है, ये वो क्या है, क्यों आज क्यों एग्ज़ाम, ये सब। हमारी इंग्लिश टीचर आती है अंदर, फिर उसके बाद मैं सबको देखती थी भाई इंग्लिश टीचर क्यों आ गई। फिर उन्होंने बोला नहीं ऐसे ही मजाक है। अब मुड़ते हैं विज्ञान और तंत्र ज्ञान की ओर। 1 अप्रैल भले ही अप्रैल फुल डे हो, मगर 1 अप्रैल 2004 को एक नया कम्युनिकेशन टूल दुनिया को मिला, और वह अप्रैल फुल नहीं था। उस दिन शुरुआत हुई जीमेल की। 1 GB की मुफ्त स्टोरेज भी मेल के साथ मिली। कुछ मुफ्त मिल रहा है, यह बात शायद लोगों को अप्रैल फुल वाली लगी होगी। उस समय जीमेल का उपयोग केवल इनवाइट के जरिए ही किया जा सकता था। 2001 में पॉल बुकेट, जो गूगल के पूर्व कर्मचारी थे, उन्होंने जीमेल पर काम शुरू किया, जो अच्छा सर्च और ज़्यादा स्टोरेज दे। जीमेल ने हॉटमेल और याहू मेल को पीछे छोड़ दिया। जीमेल की सफलता ने गूगल को टेक्नोलॉजी में सफल स्थान दिया। बिल गेट्स और पॉल एलन ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी अप्रैल में ही, 4 अप्रैल 1975 इस दिन, जिसका उद्देश्य पर्सनल कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करना था। कहा जाता है कि एक पत्रिका जो उस वक्त पॉपुलर थी, उससे उन्हें प्रेरणा मिली थी। जनवरी 1975 के पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स मैगजीन में अल्टेर 8800 नामक पहला पर्सनल कंप्यूटर दिखाया गया था। पॉल एलन ने यह मैगजीन देखी और तुरंत बिल गेट्स को दिखाई। उन्होंने महसूस किया कि पर्सनल कंप्यूटर ही भविष्य है, लेकिन इन कंप्यूटर्स को चलाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं था। उन्होंने अल्टेर बेसिक, यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई, जो इस कंप्यूटर के लिए पहला सॉफ्टवेयर था। उनका सपना था कि हर पर्सनल कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जाए। 1980 में दोनों ने IBM के पहले पर्सनल कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS बनाई। बाद में उन्होंने 1985 में लोकप्रिय विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया को दी। आज माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी बन गई है। अब मुड़ते हैं सुशासन की ओर। हम सुशासन की बात कर रहे हैं तो ऐसे प्रशासकीय अधिकारियों के बारे में जानना चाहिए जिनका योगदान आज भी महत्वपूर्ण है। बात करेंगे पिन कोड की। आज यह कोड सामान्य लग रहा है, पर जब कोड नहीं था तो पोस्टल डिपार्टमेंट में कितनी असुविधा होती होगी। पिन कोड के जनक थे श्रीराम वेलणकर, जो भारत के तत्कालीन डाक सेवा निर्देशक थे। 15 अगस्त 1972
इस दिन भारत में पिन कोड प्रणाली अपनाई गई। पिन यानी कि पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड एक 6 अंकों की प्रणाली है जिससे भारत में डाक सेवाओं को तेज बनाया। पहले पत्रों की डिलीवरी धीमी होती थी और गलत पते की भी समस्या थी। नामों में समानता होने के कारण कई शहरों के नाम कंफ्यूजन पैदा करते थे। सही जगह पर सही डाक पहुंचाने के लिए पिन कोड प्रणाली बनाई गई, जिसमें पहली संख्या है रीजन, दूसरी संख्या सब रीजन, तीसरी संख्या जिले का कोड और अंतिम 3 संख्याएं संबंधित डाकघर की होती है। पिन कोड के जनक श्रीराम वेलणकर जी का स्मरण किया जाता है 1 अप्रैल को, इसलिए उनकी बातें सामने आ गई। 1915 में जन्मे श्रीराम जी ने पोस्ट सेवा में दाखिल होकर प्रशंसनीय कार्य किया और 1999 में उनकी मृत्यु हो गई। अब रुख करते हैं भू राजकीय घटनाओं पर। 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा को एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया। यह भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था। उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस के रूप में यह दिन मनाया जाता है। 30 मार्च 1949 को सबसे बड़ी रियासत जयपुर को मिलाकर एकीकृत राजस्थान बना, इसलिए यह दिन राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत जब आजाद हुआ तब राजस्थान में 22 रियासतें यानी कि प्रिंसली स्टेट्स थी। राजस्थान अपने इतिहास और संस्कृति के लिए जाना जाता है। अब देखते हैं संक्षिप्त में दिन विशेष। 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी कि नेशनल मैरीटाइम डे। भारत की समुद्री शक्ति और शिपिंग उद्योग के महत्व को अधोरेखित करने के लिए 5 अप्रैल 1964 को पहली बार मनाया गया। 5 अप्रैल 1919 को भारत का पहला स्वदेशी जहाज एसएस लॉयल्टी मुंबई से ब्रिटेन के लिए रवाना हुआ था। यह जहाज भारत के स्वतंत्र शिपिंग उद्योग की नींव थी। इस दिन समुद्र की रक्षा और पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान दिया जाता है। 2 अप्रैल यही दिवस है जिस दिन भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा सोवियत संघ और भारत के संयुक्त अंतरिक्ष मिशन के तहत सोयूज T11 स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष पहुंचे। उन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन में 7 दिन के करीब रहकर विज्ञान और भूवैज्ञानिक प्रयोग भी किए। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने राकेश शर्मा से पूछा था कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है। उस पर राकेश शर्मा का स्फूर्ति भरा जवाब था, सारे जहां से अच्छा। 5 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ कॉशंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया है। यह दिन लोगों को आत्मचिंतन करने के लिए प्रवृत्त करता है और साथ ही दर्शाता है विवेक का पालन करना, मानसिक रूप से दूसरों को नुकसान ना पहुंचाना। यह दिवस इसी बात को जताता है कि सभी को शांति और सुरक्षा के साथ जीने का अधिकार है। 2 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर 2007 को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे को 2 अप्रैल को मनाने का निर्णय लिया। यह दिन ऑटिज्म को लेकर गलतफहमियों को दूर करने में मदद करता है। ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों और बड़ों को समझने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया जाता है। इस दिन नीली रोशनी का उपयोग करके जागरूकता बढ़ाने का अभियान चलाया जाता है, जिसे लाइट इट अप ब्लू ऐसे कहा जाता है। साप्ताहिकी में अब यहीं पर रुकते हैं। अगले हफ्ते जरूर देखिए विश्व साप्ताहिकी। नमस्कार।